जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी घिरती जा रही हैं। वो जितना छटपटा रही हैं उतने ही उनके हाथ कसते जा रहे हैं। एक तरफ चुनाव आयोग जो उन पर निगरानी बढ़ाता जा रहा है, उनके अधिकारियों पर निगरानी के लिए अपने अधिकारी नियुक्त कर रहा है, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार को कसना शुरू कर दिया है। और जब केंद्र सरकार का डंडा चला तो ममता बनर्जी को आखिरकार मजबूर होकर वक्फ संशोधन बिल लागू करना पड़ा। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी जो सोच रही थी कि वक्फ संशोधन बिल को टाल देंगे, बड़ी बड़ी बातें कह रही थी कि मैं इसे लागू नहीं होने दूंगी, मैं यहाँ पर मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी, लेकिन अब ममता बनर्जी को खुद आदेश देकर, उनकी सरकार को आदेश देकर वक्फ संशोधन बिल 2025 पश्चिम बंगाल में लागू करना पड़ा है। और इससे अब होगा क्या? इससे पश्चिम बंगाल में मौजूद वक्फ की 82,000 संपत्तियां हैं। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। अब इन संपत्तियों को, इसका डेटा केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। जो सेंट्रल पोर्टल है, उम्मीद ऐप है, उसमें ये डेटा, इन संपत्तियों के कागज, पंजीकरण के कागज, ये सब कुछ डालने पड़ेंगे। और अब ममता बनर्जी ये वक्फ बोर्ड वाले मौलाना मौलवियों को, इमामों को, इनके मुतवल्लियों को नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि ये बहुत जमीन का खेल हो गया कि जो जमीन पसंद आई वो वक्फ की बना दी। जो जमीन जहां पर सरकारी कामकाज रोकना हो उस जमीन को वक्फ का बना दिया। 1200 साल पुराने हिंदू मंदिर को भी वक्फ का बना दिया, संसद को भी वक्फ का बना दिया। ये तो संसद की जमीन पर भी दावा करते हैं। तो यहाँ पूरा देश ही वक्फ बोर्ड का होने जा रहा था, यानी मुसलमानों का होने जा रहा था। लेकिन केंद्र सरकार लाई वक्फ संशोधन बिल, जिसके बाद इनसे कहा कि कागज दिखाओ। ये नहीं है कि सालों पहले बाबरनामा में लिख दिया गया है तो उसी को तुम यहाँ पर आधार बनाकर जमीनें हथिया लोगे। उससे भारत का इतिहास बाबर से शुरू नहीं होता है। उससे पीछे जाओगे तो जहां तुम्हारी मस्जिदें बनी हैं, जहां तुम्हारे मदरसे बने हैं, वो सब फिर हिंदुओं का हो जाएगा, क्योंकि ये तो सनातन का इतिहास है। यहाँ तो सनातन संस्कृति रही है। तुम्हारा इतिहास मुसलमानों से, मुगलों से शुरू होता है, हमारा इतिहास तो उससे पहले का है। तो जब ये सारी चीजें उठने लगी तो फिर इनकी हालत खराब हो गई और ममता बनर्जी चिल्लाकर कहने लगी कि मैं वक्फ संशोधन बिल लागू नहीं होने दूंगी। उन्होंने खुद एक बैठक में कहा था, एक कार्यक्रम में कहा था कि वक्फ संशोधन बिल मैं यहां पर नहीं लागू होने दूंगी। पश्चिम बंगाल में 33% मुसलमान हैं और उन्हें संरक्षण देना मेरी जिम्मेदारी है, ममता बनर्जी के ये शब्द हैं। लेकिन वो सोच रही थी कि किसी तरह लागू तो करना ही है, लेकिन किसी तरह टल जाए चुनाव तक, पर ये हो नहीं पाया। बहुत इन्होंने तिगड़में लगाई, क्या क्या नहीं किया। पहले तो इन्होंने संसद में इसे रोका। ये संसद में जब ये बिल लाया गया तो इन्होंने बहुत सवाल उठाए, इनकी पार्टी की तरफ से जो सांसद थे, बहुत हंगामा किया। बीजेपी, एनडीए एक तरफ, ये सारे के सारे ये तुष्टीकरण वाली पार्टियां, मुस्लिम परस्त पार्टियां, ये सब एक तरफ इन्होंने विरोध किया। ममता बनर्जी की पार्टी भी शामिल थी। लेकिन जब वहां पास हुआ, जब वहां लाया गया, पहली बार में जब लाया गया तो गया जेपीसी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। उसमें थे इनके कल्याण बनर्जी। इन्होंने भी बड़ी कोशिश की इसको वहां पर डिले कराने की। पहले जो समय सीमा दी गई थी उसके बाद और समय सीमा दी गई, लेकिन ये लोग मांग कर रहे थे बार बार कि और समय सीमा दी जाए। कल्याण बनर्जी वहां बोतलें फेंक रहे थे, कांच फोड़ रहे थे, गिलास फोड़ रहे थे। जो अध्यक्ष थे जेपीसी के, जगदम्बिका पाल, उनके ऊपर इन्होंने बोतल फेंक दी। ये बदतमीजियां कल्याण बनर्जी कर रहे थे, हंगामा करते रहे, बैठकों में ना जाने के बहाने करते रहे कि किसी तरह टलता जाए। जेपीसी में देरी होगी तो संसद में देरी से आएगा, संसद में देरी से आएगा फिर तो कोर्ट तो हम ले ही जाएंगे, फिर अगर कोई स्टे वगैरह लग गया तो तब तक तो पश्चिम बंगाल के चुनाव निकल जाएंगे, मुसलमानों का भरोसा हम जीत लेंगे। लेकिन हुआ ये नहीं। ये लोग विरोध करते रहे, जेपीसी ने रिपोर्ट सौंपी और फिर ये संसद में आया, पास हो गया। फिर ये लोग कोर्ट पहुंचे, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ममता बनर्जी की तरफ से भी इनके सांसदों ने याचिकाएं दायर की और वहां पर विरोध किया, स्टे लगाने की मांग की, लेकिन उसमें भी धराशायी हो गए। अब तक 2 सीजेआई आ चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे संजीव खन्ना वो, और अभी बीआर गवई।
लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर फैसला नहीं हो पा रहा है। पहले जो पिछले सीजेआई थे, पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना, उन्होंने कोशिश की थी कि इसको रोका जाए, इनकी बात मानी जाए, झुकाव दिखाया था स्टे लगाने की तरफ, लेकिन तब केंद्र सरकार ने एक बढ़िया एफिडेविट डाला और उसमें ये बोला कि कार्यपालिका की शक्ति जो है और जो न्यायपालिका की शक्तियां हैं, उनके बीच में सामंजस्य रहना, संतुलन रहना जरूरी है। लेकिन अगर आप इस कानून में इसके अलग अलग प्रावधानों की ही समीक्षा करेंगे, स्टे लगाएंगे, तो फिर वो उन शक्तियों का उल्लंघन होगा। आप सिर्फ जांच सकते हैं क्या कि ये संवैधानिक तरीके से पास हुआ है या नहीं। अगर आपको लगता है पास नहीं हुआ है संवैधानिक तरीके से, सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, तो फिर आप इसे रिजेक्ट कर दीजिए। लेकिन ये एक एक प्रावधान निकालकर पूरा कानून नहीं खोला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसके बाद जो सीजेआई, पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना थे, वो पीछे हटे। उन्होंने कहा कि इसमें लंबा समय लगेगा और मैं अभी रिटायर होने वाला हूं, तो अगले सीजेआई सुनेंगे। फिर सीजेआई बी आर गवई ने एक सुनवाई की, फिर उस पर सुरक्षित रख लिया फैसला, अंतरिम फैसला। फिर 2-3 महीने वो टलता रहा, फिर जाकर एक फैसला आया, उसमें कुछ एक चीजों को लेकर केंद्र सरकार से सहमति हुई कि वो फैसला आने पे होंगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें थी, नियम थे, वो बने रहे। और इस बीच में सरकार ने आदेश दे दिया कि 6 महीने के अंदर वक्फ की जो सभी संपत्तियां हैं, जो राज्य वक्फ बोर्डों के पास है, उन्हें आपको सेंट्रल पोर्टल में उनके कागज आपको अपलोड करने होंगे। 6 महीने का समय, तारीख खत्म हो रही है 5 दिसंबर को। अब जब 5 दिसंबर नजदीक आ गई, बार बार केंद्र सरकार की तरफ से नोटिस भेजे गए, ममता बनर्जी टालमटोल कर रही थी, लेकिन उनके कान खींचे गए, उनकी सरकार के कान खींचे गए कि ये तारीख पर नहीं दिया तो फिर अब एक्शन होगा, तो फिर राज्य सरकार के हाथ से बात निकलेगी। तो तब ममता बनर्जी ने अपने अधिकारी एक्टिव किए। जो इनके पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास विभाग के सचिव हैं, पीबी सलीम, उन्होंने सभी डीएम को लेटर लिखा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि जो राज्य वक्फ बोर्ड है और जिला स्तर पर जो जो जमीनें हैं, संपत्तियां हैं, उनकी डिटेल डाली जाए सेंट्रल पोर्टल पर, यानी कि केंद्र सरकार को जानकारी दी जाए। ये लेटर जा चुका है, समय कम है, तो कई निर्देश दिए गए हैं कि ट्रेनिंग की जाए और ट्रेनिंग ऑनलाइन ही हो, सबको बताया जाए कि किस तरह से अपलोड करना है। ओटीपी बेस्ड रजिस्ट्रेशन हो, मुतवल्ली अगर अपलोड कर रहे हैं तो ओटीपी बेस्ड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि किसने वो एंट्री डाली है, जैसे कि एक लॉगिन बने और उसमें ओटीपी से नंबर आए कि उस लॉगिन को कोई और ना खोल सके, और अगर उस अपलोडिंग में कुछ गड़बड़ होती है तो किसका लॉगिन है वो पकड़ा जाएगा। साथ ही और लोगों को ट्रेनिंग देने की बात की गई है, जो मदरसा के हों, वॉलेंटियर्स हों, मदरसा के टीचर्स हों, उनको ट्रेनिंग दी जाए और फटाफट अपलोड किए जाएं। 82,000 संपत्तियां हैं इनकी, और इसमें से भी कई संपत्तियां जो हैं वो विवादित हैं, और उनके लिए कहा गया है कि अभी जो विवादित है उनके दस्तावेज तो है ही नहीं, है तो उनके दस्तावेज ठीक नहीं है, तो अभी वो अपलोड नहीं करने हैं, यानी कि उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जिसके दस्तावेज अपलोड नहीं होंगे वो संपत्ति वक्फ की सीधे तौर पर नहीं मानी जाएगी, फिर विवादित है, और नए कानून के तहत उसका फैसला भी वक्फ की ट्रिब्यूनल अकेले नहीं कर सकती है, और वक्फ ट्रिब्यूनल में भी सरकारी अधिकारी रखे गए हैं। पहले तो इन्हीं का ही राज चल रहा था, उसके बाद ये कोर्ट भी ले जाया जा सकता है, हाई कोर्ट में। और सिर्फ यही नहीं है, ये जो 82,000 है, अभी इसमें से कितनी है कि 82,000 में से कितनी है जिनके इनके पास कागज है। हो सकता है कि आधे के तो कागज ही ना हो इनके पास, और इन्होंने अपनी बनाकर रखी हुई है वो 82,000 संपत्तियां, और ममता सरकार में तो वैसे भी कोई कागज नहीं मांग रहा था। तो इसीलिए 82,000 संपत्तियों में से कितनी ये डाल पाते हैं, कितनों के कागज है, ये देखना होगा, और जितनों के नहीं होंगे और जिनके डाले हैं वो भी सही होने चाहिए, उनकी भी जांच की जाएगी। क्योंकि कागज सिर्फ ऐसा नहीं है, इसमें जो डिटेल डालने को कहा गया है वो आपको पूरी ठीक से अच्छे से लोकेशन बतानी है कि लोकेशन कहाँ है, क्या नाम है, आपके पास क्या कागज है, किसने वो जमीन वक्फ की। ये ऐसे नहीं कि ऐसे ही दे दी, किसी के नाम कर दी, कैसे वक्फ की गई, ये सब चीजें बतानी है। और जो जमीन है उसका भी बताना है कि कितना वर्ग क्षेत्र है, तो जिससे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सही रहे। तो अब ये सब इन्हें डालना है आनन फानन में 5 दिसंबर तक। तो ममता बनर्जी के पैतरे तो फेल हो गए, वो तो सोच रही थी कि बच जाऊं, डिले हो जाए, और इसीलिए बड़े बड़े बयान दे रही थी कि मैं यहाँ लागू नहीं होने दूंगी। सोचा था कि पश्चिम बंगाल चुनाव तक अगर रुक जाएगा, किसी तरह टलता रहेगा, तो मैं इस पर मुझे इस कसौटी पर नहीं परखा जाएगा। ये मुसलमान फिर ये नहीं देखेंगे, वो तो मानेंगे कि हाँ ममता तो भाई विरोध कर रही थी वक्फ का।
लेकिन अब तो आपने खुद लागू किया, आपकी सरकार ने लागू किया। आपकी सरकार कह रही है राज्य वक्फ बोर्ड को कि भाई जमीनें डालो, उसमें लिस्ट करो। तो अब आप जाने और आपके तुष्टीकरण वाले जाने, आपके मौलाना मौलवी जाने कि अब आप सुलझे कि इनको क्या जवाब देंगी, जिनसे आपने कहा था कि मैं तो वक्फ रुकवा दूंगी। रुकवाना इनके बस में कभी था ही नहीं, क्योंकि केंद्र से बना हुआ कानून है और आप राज्य में चाहे जो हो, जैसा भी आप शासन करो, कितनी भी तानाशाही कर लो, लेकिन केंद्र का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। इस मामले में संसद से पास हुआ बिल है, कानून बन चुका है, आप उससे मुंह नहीं फेर सकते हैं। फिर तो अराजकता की स्थिति आ जाएगी, फिर मामला कोर्ट जाएगा और फिर केंद्र सरकार का दखल या राष्ट्रपति का दखल होगा। और ममता बनर्जी चुनाव से पहले ऐसी कोई भी स्थिति नहीं चाहती, इसीलिए चुपचाप उन्होंने अपने अधिकारी को कहा कि इस पे निर्देश दो और इस काम को फटाफट करवाओ। तो ये इनकी तुष्टीकरण की नीति ये साफ दिखती है कि जो इनके बस में नहीं है उसके भी वादे कर देंगे, किसी तरह खुश कर दें, किसी तरह भ्रम बनाए रखें। ये ममता बनर्जी और इन लोगों के बढ़ावा देने से ही वक्फ संशोधन बिल का विरोध हुआ और मुर्शिदाबाद में कई हिंदू मारे गए, कईयों को अपना घर छोड़ना पड़ा, सेंट्रल फोर्सेस लानी पड़ी वहां पर हिंदुओं को बचाने के लिए। जब आपको लागू ही करना है, जब आप इसके खिलाफ कोई पुख्ता चीजें दे ही नहीं पा रहे हो, तो आपने विरोध क्यों किया? इतने हिंदुओं की जाने गई ममता बनर्जी के शासन में। ममता बनर्जी, उनको मुर्शिदाबाद के मुसलमानों के वोट चाहिए, इसलिए हिंदू मायने नहीं रखते उनके लिए। लेकिन अब इनके लिए समस्या है कि जब से एसआईआर हो रही है तो घुसपैठियों के वोट तो जा ही रहे हैं और ममता बनर्जी पर से मुसलमानों का भी भरोसा उठ रहा है। अब वो भरोसा कौन कायम कर पाता है? एआईएमआईएम, फुरफुरा शरीफ, कांग्रेस, लेफ्ट, अब इसकी होड़ है और ममता बनर्जी को यही डर है कि मुझसे ध्रुवीकरण वाला वोट जो है वो छिन जाएगा, तुष्टीकरण वाला वोट। तो फंसी हुई है, दलदल की स्थिति है, छटपटा रही है और ऐसे दलदल में जितना छटपटाएंगी उतना ही धंसती जाएंगी, उतनी नई नई मुसीबतें इनके ऊपर आ रही है। और चुनाव आयोग भी अपनी सख्ती बरत रहा है। अभी 13 अधिकारी नियुक्त किए हैं, आईएएस अधिकारी, जिनमें एक सेवानिवृत्त अधिकारी है जो ममता बनर्जी के अधिकारी जो हैं, जो मतदाता पंजीकरण अधिकारी हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके काम की निगरानी रखेंगे और मतदाता सूची सही तरीके से बने, इसे देखेंगे। तो पूरी सख्ती चल रही है पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, और यही बात ममता बनर्जी के लिए परेशानी बनी हुई है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।